औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मशीन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं या स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है HA नेटरेज। मशीन HA नेटरेज जो है वो फ्रीली अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। ऑफेंसिव सिक्योरिटी की वेबसाइट पे प्रूविंग ग्राउंड्स का प्लेटफॉर्म है। ये मशीन यहाँ पर ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका इस मशीन पे प्रैक्टिस करने का ये है कि ये वर्नेबल हब पर अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं लोकली और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिकमेंडेड तरीका भी यही है कि इसको वर्नेबल हब से डाउनलोड किया जाए और अपनी लोकल मशीन VMware में इसको सेटअप किया जाए और इसको फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए। इस तरह करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो मशीन जो है उस पर एक्सेस बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट ट्रैवल नहीं करता। दूसरी जो इसमें फ़ायदा है वो है कि रिज़ल्ट्स बहुत एक्यूरेट आते हैं जब मशीन लोकली चल रही होती है। HA नेटरेज की जो मशीन है उसका जो क्रिएटर है वो इस मशीन के थ्रू आपको क्या सिखाना चाहता है। नंबर 1, वो चाहता है कि आप लोकल फाइल इंक्लूजन की वर्नेबिलिटी को पहचान लें, उसको डिटेक्ट करना सीखें और उस वर्नेबिलिटी को यूज़ करते हुए हम मशीन कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ये भी वो दिखाना चाहता है इसमें। दूसरी चीज़ वो सिखाना चाहता है कि लॉक पॉइजनिंग क्या होती है। इस मशीन में जो लॉक पॉइजनिंग होगी वो SSH लॉक पॉइजनिंग होगी। लैब शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हम इस मशीन का एक अच्छा ओवरव्यू ले लें और ये जान लें कि इस मशीन में कौन सी पोर्ट्स खुली हैं और इस पर क्या चल रहा है। ये तमाम चीज़ें हम अपने लैब में वेरीफाई भी करेंगे। इनको पहले से समझने का मकसद ये है कि ताकि आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। हम लैब पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना इस मशीन को ओवरव्यू में समझने में टाइम लगाएंगे, ताकि आप इस तरह इस मशीन को समझ लें कि अगर आपको इस तरह की सिमिलर मशीन्स मिलें आगे 10-20 जितनी भी, वो आप आराम से सॉल्व कर लें। तो चलिए इसका ओवरव्यू करते हैं। नंबर 1, ये मशीन जो है वो उबंटू पे बनी हुई है 18.04 पर। इसके अंदर 2 पोर्ट्स खुले हुए हैं, SSH पोर्ट 22 और HTTP पोर्ट 80। इस मशीन के ऊपर एक वेब सर्वर चल रहा है जिसका नाम है Apache 2.4.2.9, पुराना वर्जन है। ठीक है, Apache के ऊपर जो सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो है PHP और PHP के अंदर जो सर्वर से इंटरेक्शन करने के जो मेथड्स हैं वो हैं गेट, पोस्ट, ऑप्शंस, हेड। ये सब हम वेरीफाई करेंगे Nmap के ज़रिए। अब इसमें जो सोचने वाली बात ये है कि जैसे ही हम पोर्ट 22 SSH ओपन देखें तो हमारा दिमाग में फ़ौरन ये चीज़ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर रिमोट एक्सेस करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरी बात कि जब SSH ओपन होता है तो उसके तमाम लॉग्स जो हैं वो स्टोर होते हैं var log और .log की लोकेशन पे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फाइल है। जैसे ही पोर्ट 22 ओपन देखो तो ये समझो कि अगर कभी चांस मिला तो यहाँ पर जो फाइल पाथ्स मेंशन हुए इनको ज़रूर एक्सेस करके हमने देखना है। दूसरी चीज़, SSH जब ओपन होता है तो हम यूज़र की होम डायरेक्टरी में जाके ये ज़रूर पता करने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो पब्लिक एंड प्राइवेट की है वो कहाँ स्टोर है। ठीक है, उसके ज़रिए भी हम रिमोट लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। और चीज़ जो हमने इसमें देखी वो देखी Apache। अब जब Apache देखा हमने तो फ़ौरन हमें पता होना चाहिए या हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि Apache के पास access.log फाइल इम्पॉर्टेंट है, apache2.conf फाइल इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर तमाम इसकी जो है ना Apache की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर ये हमारे फाइल हाथ लगी तो हम इसमें चेंज करेंगे, ट्विकिंग करेंगे और अपने कुछ प्रिविलेजेस बढ़ाएंगे या दूसरी कोई एक्टिविटी जो भी पॉसिबल होगी जो हमें हेल्प करेगी वो हम इससे करने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड के ऊपर जो रेड कलर से फाइलें जो रेड कलर से हाईलाइट कर दिया गया है, इसका मकसद ये है कि इस लैब में हम ये वाले पार्ट्स को जो है ना वो एक्सेस करके इससे काम करेंगे। नीचे एक नोट दिया हुआ है वी मस्ट नो का, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है।
जब भी हम रिवर्स शेल लेते हैं वेब के थ्रू, तो आपने ये देखा होगा कि हमें www डाटा का यूज़र मिलता है। रिवर्स शेल इसमें भी जब इस मशीन में हम इनिशियल रिवर्स शेल लेंगे वेब के थ्रू, तो दिखेगा हमें यूज़र जो है वो www माइनस डाटा ही मिलेगा, यानी इस यूज़र के थ्रू हम रिवर्स शेल लेंगे। अब ये यूज़र क्या है, नंबर वन, ये इस यूज़र के पास इतने प्रिविलेजेस नहीं होते, ठीक है। तो यानी इनिशियल फुट होल्ड आपको मिला है लेकिन यूज़र स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रिविलेज्ड यूज़र नहीं है, तो हमें प्रिविलेज एस्केलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, यही यूज़र क्यों मिलता है, कोई और यूज़र क्यों नहीं मिलता हम जब रिवर्स शेल लेते हैं वेब से? तो उसकी वजह यह है कि भाई ये एक डिफ़ॉल्ट यूज़र है जो उबुंटू के अंदर पहले से बना होता है, और जितने भी वेब सर्वर्स हैं अपैची के, एनजिनिक्स के, तो वो इस यूज़र के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी हम वेब से शेल लेंगे रिवर्स शेल पहला, तो ये हमें www माइनस डाटा का यूज़र ही मिलेगा, ठीक है। फिर हम वहाँ से अपने प्रिविलेजेस को जो है वो बढ़ाएंगे, किसी तरीके से इनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो था जर्नल ओवरव्यू कि इस मशीन में कौन सी पोर्ट्स खुली हैं और कौन सा वेब सर्वर चल रहा है, मेथड्स, सर्वर साइड लैंग्वेज कौन सी है और मेथड्स क्या अवेलेबल हैं, ठीक है। कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स हमें फोकस करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस मशीन के ऊपर जो क्रिएटर है उसने LFI रखी हुई है, ठीक है। LFI क्या चीज़ है? LFI एक वर्नेबिलिटी है जो PHP में के इंक्लूड फंक्शन में की वजह से होती है, ठीक है। LFI के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, यानी LFI के होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? अगर किसी वेबसाइट पर LFI की वर्नेबिलिटी है तो इसके थ्रू आप उस वेब सर्वर की लोकल फाइल्स को या बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो उस वेब सर्वर पर मौजूद होती है उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्यों LFI होती क्यों है? LFI इसलिए होती है कि जब प्रोग्रामर बहुत ज़्यादा कोडिंग से बचने की कोशिश करते हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई मैं LFI के फंक्शन के थ्रू कुछ फाइलें इंक्लूड कर लूँ, तो सेम मेथड यूज़ करते हुए जो हैकर होता है, जो मशीन कंप्रोमाइज़ करने आया होता है, तो वो भी ये सोचता है कि अगर इस मशीन में LFI है तो मैं क्यों ना मैं भी जो हूँ इस मशीन की लोकल फाइल एक्सेस करके कोई मशीन के अंदर जाने का रास्ता ढूंढूं। LFI की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं? नंबर वन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकता है। LFI के थ्रू RFI भी हो सकता है, रिमोट फाइल इंक्लूजन भी हो सकता है कि मैं किसी और सर्वर पर रखी हुई फाइल भी चला दूंगा। रिमोट कोड एग्जीक्यूशंस भी हो सकते हैं और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो इस मशीन में जो क्रिएटर ने हमें सिखाने की कोशिश की है वो है लॉग पॉइजनिंग। लॉग पॉइजनिंग जो है वो LFI से थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझें, ठीक है। लॉग पॉइजनिंग क्या होती है? सबसे पहले तो लॉग्स, हम सबको पता है लॉग्स क्या होते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या जितने भी सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं वो तमाम लॉग्स जो है ना वो मेंटेन करते हैं फाइलों की सूरत में। ये तमाम फाइलें रीडेबल होती हैं, ठीक है। इन फाइलों के अंदर क्या होता है कि किस यूज़र ने इस मशीन को एक्सेस किया, क्या एक्सेस किया, कितने बजे एक्सेस किया, कितने बाइट्स इसमें से लिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये तो हो गया लॉग। अब लॉग पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? लॉग पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम इन लॉग फाइल में जो रीडेबल हैं यूज़र नेम की बजाय कुछ ऐसी मलिशियस कोड भेज देंगे कि जो इस लॉग फाइल का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि ये पॉसिबल कैसे होगा, ठीक है। तो लॉग पॉइजनिंग सिंपल आपको ये समझना है कि लॉग पॉइजनिंग क्या है। लॉग पॉइजनिंग ये है कि हम लॉग फाइल के अंदर मलिशियस एंट्री जो है वो डाल देंगे, जो क्योंकि ये फाइलें रीडेबल होती हैं, जब जैसे ही ये रीड होंगी तो वो कमांड जो है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी जो हमारी दी हुई होगी। चलें इसको मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में खोल कर बिल्कुल दिखा देता हूँ कि नॉर्मली SSH करने से क्या होता है और अगर हम लॉग पॉइजनिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे। ये देखिए,
लॉग पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट, अगर हम नॉर्मल SSH करते हैं नॉर्मल यूज़र के साथ, यहाँ पर एक यूज़र है नजम जो 192.168.102 पे लॉगिन करने जा रहे हैं SSH के थ्रू, ठीक है। अब ये जो मैंने जो कटआउट लिया है ये लॉग फाइल का कटआउट है, ठीक है, varlog auth.log का। अब आप इसमें देखें, उसमें लिखा है फेल्ड पासवर्ड फॉर नजम फ्रॉम बला बला मशीन पोर्ट SSH2। अब ये जो यहाँ पर जो यूज़र नेम है ना, यूज़र नेम यहाँ से जो हमने लिया यूज़र नेम नजम, ये देखिए ये लॉग फाइल के अंदर इंटर हो गया है, ठीक है। अब इस यूज़र नेम की जगह हम अपना मलेशियस कोड भेजेंगे, क्योंकि उस साइट पर PHP चल रहा है तो हम PHP का कोड भेजेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया, कोड्स के अंदर यूज़र नेम की बजाय PHP का एक ऐसा स्क्रिप्ट भेज दिया है जिसमें एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो सिस्टम की कमांड्स चलाएगा, ठीक है। हमने इसके थ्रू लॉगिन किया है सेम मशीन पर। अब देखो अब एंट्री क्या बन गई, कहता है इनवैलिड यूज़र। अब यूज़र की जगह तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तुम्हें नज़र आ रहा है अपना PHP कोड। अब होगा क्या, ये एंट्री तो चली गई लॉग फाइल में, अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही हम इसको वेब के थ्रू, क्योंकि ये लोकल फाइल इंक्लूजन है, लोकल फाइल इंक्लूजन का मतलब है कि हम लोकल फाइल इंक्लूड करेंगे, यानी वेबसाइट पे देखेंगे ये लोकल फाइल। जैसे ही हम इस फाइल को देखेंगे यानी रीड करेंगे, आम जुबान में रीड करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, PHP इस फाइल को रीड करेगा और जैसे ही वो इस लाइन पे पहुंचेगा वो अपना कोड डिटेक्ट कर लेगा, बोलेगा इसमें तो कोड है। जैसे ही वो कोड को रीड करने की कोशिश करेगा वो कोड को पास करके एग्जीक्यूट कर देगा। जब वो एग्जीक्यूट कर देगा तो आपके पास जो है वो कमांड एग्जीक्यूशन आ जाएगी अपने विक्टिम के ऊपर। तो ये है व्हाट इज़ लॉग पॉइजनिंग। लॉग पॉइजनिंग किस लिए पॉसिबल हुई, सबसे पहले LFI आया, LFI के बाद जो है वो हमने देखा पॉसिबिलिटी है एक्सेस रीड करने की लॉग फाइल। जब लॉग फाइल रीड करने की हमारे पास फैसिलिटी है तो हमने देखा हमारे पास SSH के थ्रू हम कोई मलिशियस कोड इसके अंदर भेज सकते हैं। वो भेजकर हमने इस फाइल को रीड किया और जो हमारे पास जो है कमांड एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी आ गई, ठीक है। तो ये थे एनालिसिस इस मशीन के, ये प्रोसीजर है जो हम अपनाएंगे पूरा थ्रू आउट द लैब। लैब में बहुत फास्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो तो फिर लोग बोर हो जाते हैं। सो फॉर दिस रीज़न ओवरव्यू को अच्छी तरह देखो, ठीक है, और फिर लैब को देखो। थैंक यू।